गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे युवा साथियों। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीबीए कह सकते हो कि ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि जो प्रश्न है वह कौन कौन से प्रश्न है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है वह है कि वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होती है। तो किसी भी वस्तु को दोस्तों देखने के लिए आंख के अतिरिक्त जो आवश्यकता होती है वह होती है प्रकाश की। अगर प्रकाश न हो तो आंख रहते हुए भी हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का या तो ऊर्जा कह सकते हो दोस्तों, या फिर कह सकते हो आपकी ये कारक है। तीसरा है कि प्रकाश का उपयोग कहाँ और कब करते हैं। तो प्रकाश का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अंधेरा में करते हैं क्योंकि वहां जहां जरूरत होता है ना। और कब करते हैं, मतलब क्यों करते हैं, कहने का मतलब कहाँ करते हैं और कब करते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं अंधेरा में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे हम कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है दोस्तों उसको कहते हैं प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत है जिसको मानव ने बनाया है वह मोमबत्ती हो जाएगा, दीप, लालटेन, यानी सभी इनका ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत है वह होगा सूर्य। पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वह भी क्या होंगे, सूर्य होंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक तो है लेकिन अपना इनका प्रकाश नहीं होता। तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो होंगे क्या, वह होगा सूर्य, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है पृथ्वीवासियों के लिए। चंद्रमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो ये प्राकृतिक ही है, लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से है। मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से है, कौन कौन से, मतलब एक से अधिक होंगे। जलती हुई मोमबत्ती है और दीप भी होंगे, मतलब ये दोनों के लिए ग हो जाएगा, और इन तीनों को साथ में लेंगे तो हम ये आ जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत कौन नहीं है, मतलब प्राकृतिक द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित है तो ये नहीं होगा, ये भी प्राकृतिक द्वारा निर्मित, ये भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे, और ये होगा। ऑप्शन ये वाला सही इनका होगा। आगे देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसके द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो ये मानव के द्वारा है। आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना निम्नलिखित में से किसका निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए जो मानव ने बल्ब बनाया है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो मानव के द्वारा हो गया। ये बात आप क्लियर याद रखिएगा। आगे हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य भी उत्सर्जित करती है, तारे भी करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर का। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये भी करते हैं तो ये भी नहीं होंगे। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, और ये दोनों के लिए ये ऑप्शन है तो ये भी नहीं होंगे। तो ये इनका लास्ट ऑप्शन बच जाता है, ये इनका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रकाश उत्सर्जित करती है तो ये भी करते हैं, ऐसे इनका अपना प्रकाश नहीं होता तो जाने दीजिएगा, ठीक है, और शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उत्सर्जित करती है, तो ऑप्शन कौन नंबर का हो जाएगा, बाकी उत्सर्जित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन कौन से वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, और ये कर रहा है, जबकि इनका ऑप्शन
ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये नहीं होंगे, ये भी होंगे। निम्नलिखित में से प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त मतलब जिसे प्रकाश निकलता है, तो इनसे नहीं निकल रहा है, इनसे नहीं निकल रहा है, इनसे नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा इनका ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से अप्रदीप्त वस्तुएं कौन है? अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो हमें पता है कि इनसे भी प्रकाश निकलता है, तो ये भी नहीं होंगे, और इनसे भी प्रकाश निकलता है, ये भी नहीं होंगे, और ये इनसे भी प्रकाश निकलता है, ये भी नहीं होंगे, मतलब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वो इनका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। प्रकाश विखेरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विखेरने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस प्रक्रिया के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख सकते हैं, है ना, ऐसे वस्तुओं को भी देख सकते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, जिस ऐसे वस्तु को भी हम दिन में देख लेते हैं जिस पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, और वह किस कारण से पड़ता है, यानी किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा पड़ता है, तो वो प्रकाश परावर्तन क्रिया के द्वारा हमें वस्तु दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।